बुज़ुर्गान मुहतरम, सबसे पहले ये नीयत लेकर बैठे कि आज जो हम बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह हम तमाम बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। अमल की नीयत से सुनेंगे तो ज़िंदगी भी बदल जाएगी, हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। क्या क्या बदलेगी? अमल की नीयत से हम लोग बयान सुनेंगे, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुनेंगे, कुरान और हदीस के बातों को हम लोग अमल की नीयत से सुनेंगे तो दो चीज़ों में रंग आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलेगी। दूसरी बात यह है कि हमारी किस्मत भी ज़रूर बदलेगी। तो अमल के नीयत से कौन कौन सुनेंगे? तो सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। बुज़ुर्गान मुहतरम, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सब को फिर एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का बड़ा मुबारक महीना अता किया। कौन सा महीना अता किया है? बोलो भाई। अब दरमियान में मैं आपसे पूछता रहूँगा ताकि आप मुझे जवाब दें तो मुझे मालूम होगा कि आप हमारा बयान सुन रहे हैं। सबसे पहले ये बात बताओ कि बयान सुनेंगे या सहरी कर लेंगे? बोलो भाई, बयान सुनेंगे या सहरी करेंगे? बयान सुनेंगे। बंदा तो हर वक्त खिदमत के लिए तैयार है। अगर आप आजमाएंगे हो सकता है कि मैं 5 बजे तक बैठ जाऊँ। बैठेंगे सब 5 बजे तक इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह में दमिश नहीं है ना। कौन कौन बैठेंगे 5 बजे तक? 5 बजे तक अगर बयान होगा, कल का रोज़ा आपका लगेगा, जनाजा मेरा उठेगा इंशाअल्लाह। जितनी बातें अल्लाह पाक मेरे जहन में डालेंगे उतने बातें मैं आप हजरात के सामने रखूँगा। बस इसी नीयत से बैठे कि जो बात हम सुनेंगे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करेंगे। इसलिए कि बालिग होने के बाद से लेकर किसी की उम्र 25 साल हुई है, किसी की उम्र 20 साल की हुई है, किसी की उम्र 35 साल तो किसी की 50 साल की हुई है। इतने सालों से हम लोग बयानों को सुनते हुए आ रहे हैं। बच्चे बात ना करें, बच्चों बात ना करें, डिस्टर्ब होगा। इतने सालों से हम लोग बयानों को सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन बुज़ुर्गान मोहतरम आज तक हमारे दिलों के अंदर अमल का जज्बा पैदा नहीं हो रहा। किसी बात को हमने सुना और उस पर अमल करने का जज्बा आज तक ज़िंदगी के 20 साल 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी अमल की फजीलत को सुनने के बाद हमारे दिलों के अंदर वो तड़प पैदा नहीं हो रही, वो जज्बा, वो ख्वाहिश, वो तमन्ना पैदा नहीं हो रही। नतीजा क्या हो रहा है? ज़िंदगी जैसे पहले से गुज़र रही है अब भी वैसे ही गुज़र रही है। हमारी ज़िंदगी के अंदर आमाल कम है, गुनाह ज़्यादा है। क्या कम है? बोलो भाई। आमाल हमारी ज़िंदगी के अंदर कम है, उसके मुकाबले में हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानियाँ, हमारी गलतियाँ ज़्यादा हैं।
अल्लाह की इबादत हम लोग कम करते हैं, उसके मुकाबले में गुनाह ज़्यादा करते हैं। अब मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि आप कितने गुनाह करते हैं, कितनी इबादत करते हैं, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। इबादत करेंगे तब भी आप ही का फ़ायदा है, गुनाह करेंगे तब भी आप ही का नुकसान है। न आपकी इबादत करने से अल्लाह को कोई फ़ायदा होता है, न आपकी इबादत करने से मुझे कोई फ़ायदा होता है, न आप गुनाह करने से अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचता है। बल्कि अगर मैं और आप नेक आमाल कर रहे हैं तो ये मेरे और आपके लिए कर रहे हैं। भाई जन्नत में जाना किसको है? बोलो भाई, जन्नत में जाना है मुझे और आपको, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने ईमान वाले हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने अल्लाह को मानने वाले हैं, जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, सब जन्नत में जाना। अब जन्नत में जाने के लिए हम लोगों को करना क्या चाहिए? क्या जन्नत ऐसे ही मुफ्त में दी जाएगी? क्या जन्नत ऐसा घर है, जन्नत ऐसा ठिकाना है जो हर एक के लिए फ्री दे दी जाएगी? आमाल करे तब भी आपके लिए जन्नत है, आमाल ना करे तब भी आपके लिए जन्नत है। क्या किसी हदीस में आपने आज तक सुना है? बल्कि रिवायतों के अंदर आता है कि जो आदमी जितने आमाल करेगा, जितनी इबादत करेगा, जितना अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा, जितना अपनी ज़िंदगी के अंदर तक़वे को दाखिल करेगा, जितना अपने आप को गुनाहों से दूर रखेगा, अल्लाह की नाफरमानियों से दूर रखेगा, रिवायतों के अंदर आता है कि उसको उतनी बड़ी जन्नत दी जाएगी, उसको उतनी बड़ी जन्नत दी जाएगी। कभी हमने जन्नत को नहीं देखा क्या भाई? कभी हमने जन्नत को देखा है? कभी हमने जहन्नम को देखा है? कभी वो जन्नत को सजी हुई क्या कभी हमने ज़िंदगी में अपने आंखों से देखा है? क्या वो अल्लाह की बनाई हुई दहकती हुई जहन्नम को क्या कभी हमने देखा है? लेकिन हमारा ईमान है, अल्लाह ने जन्नत भी बनाए हैं, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाए हैं, हमारा ईमान है। नेक आमाल करेंगे, मरने के बाद हमारा फैसला जन्नत का होगा। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल नहीं है, सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दिया, सारी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजार दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पसे पुष्ट डालकर, पैरों तले रोंद कर, नालियों में, गंदी नालियों के गटर में हमने सुन्नतों को बहा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर दिया। कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि आदमी के जैसे आमाल होंगे, कब्र के अंदर फैसले वैसे होंगे, और कब्र की हालत वही जानता है जो कब्र के अंदर दाखिल हो चुका है। अरे कब्र के अंदर क्या हो रहा है, इसका इल्म अल्लाह के अलावा क्या इस रोए ज़मीन पर कोई जानने वाला है? हम में से कितने रिश्तेदारों का इंतकाल हो गया है? किसी के बाप का इंतकाल हो गया तो किसी के वालिदा का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का इंतकाल हो गया तो किसी की बहन का इंतकाल हो गया, किसी के रिश्तेदारों का इंतकाल हो गया, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया। अब जाहिर सी बात है किसी आदमी का इंतकाल होता है, मैंने सोच रखा है कि गालिबन चौथी ताक़रात में इंशाअल्लाह कब्र के मनाजिर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला हूँ।
दो चार बातें बोलकर मैं अपने असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। जब इतने सारे लोग हमारे दरमियान से इंतकाल हो जाते हैं, जाहिर सी बात है किसी आदमी का इंतकाल हो गया, हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं? गुस्ल देते हैं। क्या करते हैं भाई? बोलो भाई। इंतकाल होने के बाद गुस्ल देते हैं। गुस्ल देने के बाद उसको कफन पहनाते हैं। फिर कफन पहनाने के बाद उसको जनाजे में रखा जाता है। फिर जनाजे के अंदर रखने के बाद सारे महल्ले के लोग, सारे रिश्तेदार, भाई और दीगर रिश्तेदार उस जनाजे को उठाकर अपने खांदे के ऊपर लेकर मस्जिद की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? मस्जिद की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं? मैयत की नमाज जनाजा पढ़कर अल्लाह के अदालत में सिफारिश करने के लिए, और ये कहने के लिए कि अल्लाह ये नेक बंदा है, हम इसकी सिफारिश कर रहे हैं। इस बात की गवाही देने के लिए एक बड़ी जमात, एक जम्मे गफीर, एक लोगों का ढेर, एक बहुत बड़ी जमात नमाज जनाजा में शरीक होकर उस आदमी के हक़ में गवाही देती है, ऐ अल्लाह ये तेरा नेक बंदा है, ये हमारी ज़िंदगी के दरमियान रहा, हमारे साथ खाता रहा, हमारे साथ पीता रहा। अल्लाह इसकी ज़िंदगी इतनी आपने दे रखी थी, अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब ये आपके हवाले हो रहा है। जब आदमी की नमाज जनाजा मैं और आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बोलिए, बोलो भाई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद क्या करते हैं? क्या उस मैयत को दोबारा हम अपने घर लेकर आते हैं? बोलो भाई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद क्या किसी मैयत को आपने घर लाते हुए कभी देखा है? नहीं देखा। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फिर उसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है। कब्रिस्तान की तरफ ले जाकर फिर कब्र का एक छोटा सा गड़ा होता, ना वो बेडरूम होता है, ना हमारे घर का कोई हाल होता है, ना हमारे घर का ना वो कोई किचन होता है, ना वो कोई एसी की रूम होती है, ना उस कब्र के अंदर कोई कूलर लगाया जाता है कि गर्मी का सीज़न है, ये मुर्दा तो गर्मी में आया हुआ है, गर्मी में इसका इंतकाल हुआ है, चलो इसके लिए एसी लगा। हाँ, एसी ज़रूर लगेगी आपके लिए ख़बर में, उस बंदे के लिए लगेगी जिसकी ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल होंगे, तब जाकर उसके क़ब्र के अंदर अल्लाह पाक एसी भी लगाएंगे, कूलर भी लगाएंगे, फ़ैन का इंतज़ाम भी करेंगे, अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर आमाल खैर होंगे। शर्त है। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर समझ में ना आए तो आप बयान के दौरान पूछ लीजिए, फिर मैं दोबारा समझाऊँ। रुक कर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी दो चार बातें समझ में आ जाए, आपकी ज़िंदगी भी बदल जाए, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे दे। तो जिसकी ज़िंदगी के अंदर आमाल खैर होंगे, वो कब्र में जाने के बाद सुकून से सोएगा, आराम से सोएगा। हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नेक होता है कब्र में जाने के बाद उसके रिश्तेदार उसको कब्र में डालकर, उसको दफनाकर, उसके जिस्म के ऊपर मिट्टी डाल करके उसको पूरा प्याग करके लौट जाएंगे, अभी 40 कदम वो नहीं लौटेंगे, फ़ौरन खबर के फरिश्ते मैयत के पास हाजिर हो जाएंगे। बल्कि बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि 40 कदम भी रिश्तेदार नहीं लौटेंगे। 40 कदम लौटने से पहले जिस मैयत को आपने खबर के अंदर दफनाया है, फ़ौरन खबर के फरिश्ते उस मुर्दे के पास आ जाएंगे और उसको उठाकर बिठाएंगे और सवाल और जवाब शुरू कर देंगे। और जिसकी ज़िंदगी के अंदर नमाज होंगे, जिसकी ज़िंदगी के अंदर रोज़े होंगे, जिसकी ज़िंदगी के अंदर तक़वे की पाबंदी होगी, जिसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाहों से बचने की एक कैपेसिटी थी, गुनाहों से बचता था, और जिसकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के 100% अहकामात थे,
तन्हाई में गुनाह करने के लिए भी वो अल्लाह से डरता था। खुल्लम खुल्ला मजमे में भी लोगों के सामने गुनाह करने के लिए उसका नफ्स चाहता था, लेकिन गुनाह नहीं करता था। तन्हाई में जब जाता है, रात का सन्नाटा है, घर के एक कमरे में दरवाज़ा लॉक कर लिया, बेडरूम का अगोल लॉक कर लिया, वो तन्हाई में जाने के बाद भी गुनाह करना चाहता था। गुनाह कर सकता है, कोई बात नहीं है, इसलिए कि दरवाज़ा तो लॉक है। माँ बाप हाल में हो कि रूम में हो, माँ बाप घर में हो कि बाहर हो, कोई मना नहीं है। लेकिन जब घर में नहीं होता, बेटा उसे हाफ कर दो, चुपके बैठो, बयान के दरमियान आप अगली नहीं करना, वरना बयान रोक दो, आप उधर बैठ जाओ। वो तन्हाई में रहकर भी गुनाह कर सकता था, लेकिन वो अल्लाह को नाराज़ करना नहीं चाहता था, वो अल्लाह को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। तन्हाई में भी अपने आप को गुनाहों से बचाया, ज़ाहिर में भी अपने आप को गुनाहों से बचाया, बातिन के भी अपने आप को गुनाहों से बचाया। ऐसा बंदा जब क़ब्र के हवाले होता है तो क़ब्र उस नेक बंदे के बारे में कहती है कि वो बंदे तेरा आना मुबारक हो। क्या कहती है? तेरा आना मुबारक हो, इसलिए कि मेरी पुश्त के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर हज़ारों किस्म के इंसान चलते थे, लाखों करोड़ों किस्म के इंसान मेरी धरती पर चलते थे, यानी मेरी पुश्त पर चलते थे। उन हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में तू मुझे बड़ा पसंद था, तू बड़ा नेक था, आज तू मेरे हवाले हो गया है, आज तू मेरे हवाले कर दिया गया है, जा आज मैं तेरे साथ अच्छा मामला करूँगी। और जिसकी ज़िंदगी के अंदर नमाजें नहीं होंगे, रोज़े नहीं होंगे, इबादत नहीं होंगे, कलाम पाक की तिलावत नहीं होगी, ज़िक्र अस्कार नहीं होगा, गुनाहों से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, बुजुर्गान मुहतरम क़ब्र में बाद में जाएगा, मरने से पहले बड़े बड़े परेशानियों में अल्लाह पाक उस बंदे को मुसल्लत कर देते, बड़े बड़े बीमारियों में अल्लाह पाक उसको घेर देते। आपने बहुत सारे ताजिरों को देखा होगा, बहुत सारे मालदारों को आपने देखा होगा। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर 10-15 साल की ज़िंदगी में हमने देखा, ऐसे बड़े बड़े मालदारों को देखा है जिनको अपने माल के ऊपर बड़ा नाज था, जिनको अपने माल के ऊपर बड़ा घमंड था, बड़ा इतराया करते थे, अल्लाह की नाफरमानी बगैर सोचे समझे धड़क किया करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये माल देने वाला कौन है। बोलो भाई, आदमी के पास जब माल आता है तो माल देने वाला कौन होता है? बोलो भाई, आदमी मैं और आप जो काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, बज़ाहिर हकीकत में यह हम नहीं कमा रहे, ये एक ज़रिया है, अल्लाह पाक दे रहे हैं। अगर अल्लाह पाक ना चाहे, आप सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे, जब तक अल्लाह ना चाहे, खुदा की कसम खाकर मस्जिद में बैठकर, अल्लाह के घर में बैठकर, मिंबर रसूल पर बैठकर ये बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ना चाहे, एक गाहक भी, एक आदमी भी, एक ख़रीदार भी आपके दुकान में खुदा की कसम आ नहीं सकता। तो गाहक को हमारे दुकानों तक भेजने वाला कौन है? बोलो भाई, वो एक सिर्फ और सिर्फ तने तन्हा एक अल्लाह है। रोज़ी देने वाला कौन है? बोलो भाई, बयान सुन रही कि सो रही? बोलो भाई, सुन रही कि सो रही? फिर इंशाल्लाह भी नहीं बोल रही, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रही, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं बोल रही। ऐसा देख रही जवई के सास के घर में जवई जाकर 2 साल चलेगा, उसके बाद घर से बारिश निकल रहा है। आप लोग ऐसा मुझे ग्रुप को देख रहे, बीच में क्या तो भी सुभान अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की बोलते रहे, बोलकर बोले तो आप लोगों में जागरी बोलकर मुझे मालूम होता। तो बीच में क्या बोलना है? सुबह अच्छी बात समझ में आ रही है, सुभान अल्लाह बोलना है। क्या बोलना है?
कभी नात के मुसाबक़े होते हैं, कभी क़िरात के मुसाबक़े होते हैं। एक बड़ी जमात जमती है, क़ारी साहब अच्छी आवाज़ में अच्छी क़िरात पढ़े, हमें लोग क्या बोलते हैं? बोलो भाई, एक लंबी सांस में सूरह फातिहा पढ़ दी, एक लंबी सांस में सूरह फलक या सूरह नास या दूसरी कोई सूरत पढ़ दी है, लंबी सांस में पढ़ दी है। सूरत के ख़त्म होने पर हम लोग क्या बोलते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क़ारी साहब ने क्या पढ़ा, क़ारी साहब ने क्या पढ़ा। अरे बोलती कि नहीं बोलती? कौन सा तुम्हें क़ारी साहब हमारी मस्जिद को आकर नात पढ़े बोल करो, बोले तो नात के 2-3 जुमला हमने अच्छा देखे था, हमें क्या बोलते? माशाअल्लाह क़ारी साहब बड़ी बेहतरीन नात शरीफ पढ़े। जब अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात हमको अच्छी दिख रही है, हम दरमियान में क्या बोलना है? सुबहान अल्लाह बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, ताकि हमारा जो नफ्स है हम उसको कुचले। सारी ज़िंदगी हम नफ्स के पुजारी बन के रहे, सारी ज़िंदगी हम नफ्स के ग़ुलाम बन के रहे। लेकिन रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने इस वजह से दिया है, मेरे बंदो सारा साल तुम गफलत में रहे। सारा साल हम क्या करते रहे? दुनिया के पीछे भागते रहे, कारोबार कारोबार, रोज़ी रोज़ी, बिजनेस बिजनेस, धंधा धंधा। साल के 11 महीने हमने नमाज़ों का उतना एहतमाम नहीं किया जितना रमज़ानुल मुबारक में और आप नमाज़ों का एहतमाम करते। मैं हर जगह यही कहता हूँ, बल्कि तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं का सदका है। यह आजिज़ इमसाल आप लोगों की दुआओं का सदका है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत में पाक ऐसे लोगों को भी रखा है जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में 2-2 कलाम पाक सुनने की ख्वाहिश रख रहे हैं। कितने कुरान पाक खुशनसीब है वो अल्लाह के बंदे जो रमज़ानुल मुबारक में तरावी में खड़े होकर अल्लाह के कलाम को सुना है। बड़े मुबारकबादी के काबिल है वो शख्स। तो अल्लाह का एहसान है, ये आजिज़ जो आपके सामने बैठा हुआ है, जहाँ पर तरावी सुनाने के लिए गया हुआ था, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने, वहाँ के लोगों ने हमसे ये कहा कि हाफिज़ साहब हम 2 कुरान मजीद सुनना चाह रहे हैं। कितने कुरान मजीद सुनना चाह रहे हैं? बोलो भाई, ये हमारा जो मजमा बैठा हुआ है वो बोलिए, कितने कुरान मजीद सुनना चाह रहे हैं? बोलो भाई कितने? 2 कलाम पाक हज़रत हम इमसाल रमज़ानुल मुबारक में सुनने की ख्वाहिश रख रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे? मैंने डंके की चोट पर वहाँ के लोगों से कहा, चूँकि उसमें अक्सर मेरे रिश्तेदार हैं, हमारे खाला के बच्चे हैं, बेटे हैं, और हमारे मामू के भाई वगैरह, मामू के बेटे वगैरह हैं। अक्सर हमारे रिश्तेदार, जहाँ पर मैं इस वक्त तरावी पढ़ा रहा हूँ, अक्सर मेरे ख़ानदान के रिश्तेदार पहुँचते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब हम 2 कुरान मजीद सुनना चाह रहे हैं, हमारे दिल के अंदर जज्बा क्या है? हमारे दिल के अंदर जज्बा है, हमारे दिल के अंदर ये तड़प है। साल के 11 महीने हम तड़प रहे हैं कि अल्लाह का वो मुबारक महीना कब आएगा, रमज़ान का वो मुबारक महीना कब आएगा, रमज़ान की वो मुबारक अय्याम कब आएंगे, रमज़ान के वो मुबारक घड़ियाँ कब आएंगी कि जिस महीने में हम खड़े होकर तरावी में अल्लाह के कलाम को बड़ी बशाशत से सुने। तो लोगों ने पूछा कि आप 2 कुरान पढ़ाएंगे? मैंने डंके की चोट पर कहा, मैं तो रमज़ानुल मुबारक के तकरीबन 10 दिन पहले से बेंगलुरु बल्कि कर्नाटक के बॉर्डर तक ये कोशिश कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने मौका दिया है, मैं तहदीस बिन नेमा के तौर पर ये आप हजरत के सामने बात बता रहा हूँ, वरना आप लोग समझेंगे हजरत अपनी बात बताकर बड़ाई चाह रहे हैं। ये मैं बड़ाई नहीं चाह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह के कलाम की अज़मत को आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मत के अंदर भी इस वक्त ऐसे लोग हैं जो कलाम पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, जिनके दिलों के अंदर आज भी अल्लाह के कलाम पाक की अज़मत मौजूद है। ये अल्लाह के कलाम पाक की अज़मत को बयान कर रहा हूँ, वरना मेरी इतनी औकात नहीं है, वरना मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई को आप लोगों के सामने बयान करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने मेरे बड़े बड़े असातिज़ा से ये बात कही है। मेरे साथ जो साथी पढ़े हुए हैं 8 साल, जिन्होंने
एक ही मदरसे में, एक ही जगह में, एक ही मदरसे में पढ़कर हमने 8 साल क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम को हासिल किया है, शोबे आलिमियत मुकम्मल किया है। मैंने इन साल मुकम्मल तौर पर ये इरादा कर लिया था कि मैं अगर मौका मिल जाए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर एक कुरान मजीद ज़रूर ख़त्म करूँगा। ये मेरी तमन्ना थी। कितने दिन में? बल्कि 2 सालों से मेरी ये ख्वाहिश है। अगर अल्लाह ने मौका दिया, पीछे खड़ने वाले अगर तैयार हैं, और आज की एक बड़ी बीमारी क्या है बोलकर बोलो तो आप लोगों को मालूम, तरावी में हाफिज साहब ज़र्रा एक आधा सफ़ा एक्स्ट्रा कर डाले बोलकर बोले तो पीछे जो लोग खड़े होकर रहती तो कुरान मजीद सुनते रहते, उन लोगों अल्लाह के कलाम को सुनने के बजाय ज़र्रा हाफिज साहब आधा सफ़ा एक्स्ट्रा कर डाले तो पीछे से लुकमा इमाम साहब जल्दी रुकू कर रही कि नहीं, झुक रही कि नहीं, हमें झुकाना तुमला। आधा सफ़ा एक्स्ट्रा कर दिए हाफिज साहब, तरावी में पढ़ाने वाले इमाम साहब आधा सफ़ा एक्स्ट्रा कर दिए तो हम लोग क्या करते हैं पीछे से, हाफिज साहब तुम्हें झुक रही कि रुकू में नहीं, हमें झुकाना तुम ना। इतनी जहालत आज उम्मत के अंदर फैली हुई है, इतनी जहालत आज सारी दुनिया के अंदर फैली हुई है। तो अलगर तो मैं बता रहा था, मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत तलाश किया। मेरी बेंगलुरु के बाहर हमारी एक साथी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हाफिज साहब हमारे यहाँ महल्ले में चंद साथी तैयार हुए हैं जो 5 दिन में कलाम पाक को सुनना चाह रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा कि मैं तो 1 दिन में भी तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इशा की नमाज़ पढ़ूँगा, मुसल्ले पे खड़ूँगा, शहरी के वक्त में खुदा की कसम अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने तौफीक दे दिया तो शहरी के वक्त में मुकम्मल कुरान मजीद को ज़रूर ख़त्म करूँगा। जो हमारे साथी थे उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हाफिज साहब आप हाफिज़ होकर कितने साल हो गए? मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हाफिज़ कुरान होकर 14 साल हो चुके। कितने साल हो चुके हैं? बोलो भाई, 14 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे असातिज़ा की जूतियों का सदका है। हमने मदरसे के अंदर पढ़ते हुए हमारे असातिज़ा की जूतियों को सीधा किया। हमने जिन असातिज़ा से इल्म को लिया है, जिन असातिज़ा से हमने इल्म को सीखा है, जिन असातिज़ा से हमने इल्म को पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल 12 साल या 13 साल इस बंदे ने असातिज़ा की जूतियों को सीधे करते हुए उनके दुआएं लिए हैं। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह आज ये जो छोटी खिदमत ले रहा है बुजुर्गान मोहतरम, ये हमारा कमाल नहीं है, यह हमारे इल्म का कमाल नहीं है। वरना आपने बड़े बड़े मालदारों को देखा होगा जिनके पास माल होने के बावजूद भी वो किसी काम के लायक नहीं होते। करोड़पतियों को आपने देखा होगा लेकिन उनका पैसा इस वक्त अच्छी जगह पर खर्च नहीं हो रहा है, उनका पैसा इस वक्त गलत जगहों पर खर्च हो रहा है, गलत चीज़ों के लिए खर्च हो रहा है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा किसी हाफिज साहब ने मदरसे के अंदर कुरान मजीद की सीखा, अल्लाह के कलाम पाक अपने सीने के अंदर महफूज किया और वो हलाक हो गया और वो बर्बाद हो गया और वो राह रास्त से भटक गया। नहीं बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह का कलाम जिसके सीने में महफूज हो जाता है ये अल्लाह पाक हर एक को अता नहीं फरमाते। वरना अगर हम देखेंगे हमारे ख़ानदान के अंदर 100 नहीं बल्कि 1000 से ज़्यादा आप हजरात को बच्चों की तादाद मिलेगी। अरे हैं कि नहीं हमारा ख़ानदान? मामू को 5 बच्चे, भतीजे ही, ये ही, वो ही, फुलाई। अगर हिसाब लगाएंगे हमारे पूरे ख़ानदान में 500, 800, 1000 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल छोटे हैं। लेकिन कितने बच्चों को अल्लाह पाक उनमें से चुनते हैं, छांटते हैं और अल्लाह के कलाम पाक को हिफ्ज़ करने के लिए, सीखने के लिए कबूल फरमाते हैं। हम खुद अपने ख़ानदान का जायज़ा ले सकते हैं।
तो अलगज़ हमारे साथी ने मुझे पूछा कि हमारे यहाँ के जो साथी हैं 5 दिन में तरावी पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हैं? मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 3 दिन में तैयार हूँ, इसलिए कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। रमज़ानुल मुबारक में मेरा इस वक्त मदरसा भी चल रहा है और मुझे इस वक्त इमामत की मेरी ज़िम्मेदारी है और इस वक्त मेरी खिताबत की भी ज़िम्मेदारी है और बहुत सारे दीगर चीज़ों की ज़िम्मेदारी इस वक्त मेरे सर पर है। मैंने तमाम जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि 3 कलाम पाक अगर अल्लाह ने मौका दे दिया, पहले अशरे में एक सुनाएंगे, दूसरे अशरे में एक सुनाएंगे, तीसरे अशरे में एक सुनाएंगे। हमने ये तरतीब सोच कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि हम मशवरा कर कर बताएंगे। चुनांचे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मैंने खुद फ़ोन किया, बात किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथियों के दरमियान अभी मशवरा हो रहा है, पता नहीं वो 5 दिन में सुनेंगे या 8 दिन में सुनेंगे। मशवरा जैसा होगा हम फ़ौरन आपको इत्तला ज़रूर करेंगे। वक्त गुज़रते 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 रमज़ान के करीब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। कितने दिन रह गए? रमज़ान शुरू होने के लिए 2 दिन बाकी रह गए। उन्होंने कहा, मैं फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हज़रत हमारे साथी यहाँ के तकाज़ा कर रहे हैं, 5 दिन बहुत कम हो जाएगा, 10 दिन का अगर आप कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा कि भाई बेंगलुरु में मैंने 7 दिन पढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ, तैयार है, मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसकी वजह से मैंने ये बात अलग है, मुकम्मल रमज़ानुल मुबारक में 30 दिन तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है और 2-3 कलाम पाक ख़त्म करना ये अलग सुन्नत है। रमज़ानुल मुबारक में 30 दिन तरावी पढ़ना क्या है? बोलो भाई, 30 दिन तरावी पढ़ना। बाज़ लोग क्या करते, रमज़ान का महीना जैसे शुरू होता, जोश होता, खून गर्म रहता, 2 दिन आती, 5 दिन आती, 8 दिन आती। पहले दिन तो मस्जिद में जगह नहीं रहती, मस्जिद के बाहर फुल, मस्जिद के अंदर फुल, यहाँ तक कि बास मस्जिदों के तस्वीरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। बास तस्वीरें इस वक्त ऐसी पहुँची हुई है, बाद अल्लाह के नेक बंदे तो वो है, एक अल्लाह के बंदे की तस्वीर तो ऐसी पहुँची हुई है जहाँ वज़ू करती हूँ उसके ऊपर चढ़को खड़गा तरावी पढ़ने के वास्ते। जहाँ वज़ू करने के वास्ते जो कट्टा होता है, जहाँ नल लक्कर होते हैं, वो कट्टे के ऊपर चढ़को खड़ गया। पूछने वाले पूछे, क्या बात हुई, इतनी ऊपर चढ़को खड़गा ना? क्या करूँ, बस साल में 1 मरतबा भी आया नहीं, रमज़ान में 1 मरतबा तरावी पढ़ने के वक्त आया। बोला तो हमें जगह दे रही नहीं, तो कहाँ खड़ गया उन्हें, जहाँ से पानी आता। अब देखने वाले परेशान, क्या भाई इतना बड़ा वली आज तक हमारी ज़िंदगी में हमें देखे नहीं। सब भी इमाम साहब के पीछे खड़ते नहीं, इमाम साहब के सामने जाकर वो भी इमाम साहब से हाइट खड़गा ना भाई ने, कौन सा वली इन्हें जाको देखेंगे, बोलकर देखे बोलकर बोले तो सबसे बड़ा बेनमाजी। क्या बोले पूछने के बाद, साल में कभी मैं नमाज को नहीं आया, साल में मैं 1 मरतबा कभी अल्लाह की इबादत करने के लिए मस्जिद में कदम नहीं रखा, लेकिन रमज़ान का महीना आ गया, अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए, अल्लाह के कलाम की अज़मत को अपने दिल के अंदर बिठाने के लिए क्या हो गया, बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह के बाज़ नेक बंदे वो होते साल के 11 महीने शराब पीते, लेकिन रमज़ान का महीना आता है तो खुदा की कसम वो शराब भी छोड़ देते। अरे ऐसा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा, साल के 11 महीने खाली जुमा शाट, हफ्ते भर क्या करते हैं, हमें लोग नमाज नहीं पढ़ते। जब जुम्मा आ जाता है, ये जुम्मा पढ़ लिया बल को बोले तो बाज़ लोग फिर नेक्स्ट जुम्मा कुछ नज़र रहेंगे, काम है नमाज कुछ नहीं आ रहा, बल्ला के काम आते हजरत, क्या बात तुझे काम नहीं हजरत, काम करने का था, तिजारत करने का था। सोचने की बात है, जिस अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया है, हमारा वजूद बख्शा है, क्या अल्लाह पाक मुझे और आपको रोज़ी खिलाए बगैर क्या भूखा सुलाएगा? आज यकीन नहीं है मेरे दोस्तों, माफ़ फरमाएं, आज हमारे दिलों के अंदर से वो यकीन ख़त्म हो चुका। इसीलिए मैंने शुरू में वो बात बताई, 20-20 साल से हम लोग बयानों को सुनते हुए आ रहे हैं, 25-25 साल से हम लोग बयानों को सुनते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी के अंदर राई के दाने के बराबर भी क्यों ज़िंदगी नहीं बदल रही है? कभी हमने अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखा,
हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है, ऐसे ही कट रही है। हम सुबह में घर से निकले कारोबार के लिए, दिन भर मेहनत मजदूरी करे, 2-4 पैसे मिल गए और हमने ये समझ लिया कि मेरी मेहनत से मिला है, मेरे मेहनत करने के बलबूते से मिला है। और जब शाम हो गई अपने घर को आए, 2-4 बातें किए और बीवी और बच्चों से मजाक किए और खाने से फारिग हो गए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे कारोबार के लिए चले गए। हमने यही समझ रखा है कि हम दुनिया में कमाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए और टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। यह हमारा यकीन बन चुका है। हमारी ज़िंदगी में किसी का डर नहीं है। आज हमारी ज़िंदगियों से ये डर ख़त्म हो चुका है कि एक न एक दिन मुझे ज़रूर मरना है, एक न एक दिन आज मैं मिट्टी के ऊपर हूँ, वो वक्त आएगा। बुज़ुर्गान मुहतरम, हमने इन हाथों से सौों जनाजों को हमने खांदा दिया है। कभी आप तन्हाई में बैठकर, किसी कमरे में बैठकर या मस्जिद के कोने में बैठकर, आप जहाँ हो सके तन्हाई में बैठकर कभी 2-4 बातों पर गौर कीजिए, आपका पित्ता पानी हो जाएगा। आज हम मिट्टी के ऊपर हैं, एक वक्त आएगा आज हमारे खानदान के ऊपर किसी का जनाजा है, वो वक्त आने वाला है हमारा जनाजा किसी के खानदान पर होगा। आज एक वक्त है, किसी को मैं और आप अपने इन दोनों हाथों से हुसूल दे रहे, एक वक्त आएगा मुझे और आपको भी कोई हुसूल देगा। एक वक्त वो आने वाला है, आज मैं और आप किसी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मैयत को उठाकर मस्जिद को लेकर जा रहे हैं। एक वक्त मेरे ऊपर भी वो वक्त आने वाला है, वो लम्हात आने वाले हैं, वो घड़ियाँ आने वाली है कि एक वक्त वो भी आएगा, मेरा जनाजे भी उठाकर दुनिया से लेकर जाएगा। हमने यही समझ रखा है अल्लाह ने मुझे सिर्फ दुनिया में खाने के लिए पैदा किया, अल्लाह ने मुझे सिर्फ दुनिया में पीने के लिए पैदा किया, अल्लाह ने मुझे सिर्फ दुनिया में धोखा देने के लिए पैदा किया, अल्लाह ने मुझे दुनिया में एक दूसरे के माल पर डाका डालने के लिए पैदा किया, अल्लाह ने मुझे दुनिया में एक दूसरे की जायदाद को लूटने के लिए पैदा किया। कितने लोग हैं बुजुर्गान मुहतरम आज भाई बहनों की विरासत को लूट कर खा रहे, लूट कर हजम कर रहे। वो ये समझ रहे ये जायदाद मेरे साथ हमेशा रहेगी। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ये जायदाद मरने के बाद तुम्हारी दुनिया में रह जाएगी, लेकिन जिस जायदाद को तुमने लूटा है कब्र में भी आपको हिसाब देना है, मैदान महशर में भी अल्लाह की अदालत में खड़े होकर राई के दाने के बराबर भी जर्रे जर्रे का हिसाब मुझे और आपको देना है। हम क्या समझकर ज़िंदगी गुजार रहे, किस भरोसे पर ज़िंदगी गुजार रहे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको दुनिया ही में क्या जन्नत की सर्टिफिकेट देकर भेजा? बोलो भाई, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको क्या ये जन्नत की सर्टिफिकेट देकर भेजा है? आप जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारो, मनमानी वाली ज़िंदगी गुजारो, नफ्स के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारो, शैतान के रास्ते पर होकर ज़िंदगी गुजारो, बीवी जो बोले वो बात मानकर ज़िंदगी गुजारो, आप जो चाहे कर कर के ज़िंदगी गुजार कर आओ, तुम्हारे लिए तो जन्नतुल फिरदौस तैयार है कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको कोई सनद देकर भेजा। जब सनद देकर नहीं भेजा है, हम किस भरोसे पर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, किस भरोसे पर नमाजें छोड़ते हैं, किस भरोसे पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े छोड़ते हैं। बुजुर्गान मोहतरम आपको ताज्जुब होगा, आपको ये बात मेरी सुनकर बड़ा अफसोस होगा, शायद कि आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा होगा। ये आजिज़ दूसरी जगह जाता है, खिदामत के लिए दूसरे मसाजिद में पहुंचता है, नमाज पढ़ाने के लिए या दीगर कामों के लिए जब सफ़र करता है। हमने रमज़ानुल मुबारक में ऐसे बेरोज़गारों को भी देखा है, बल्कि इसी महीने की बात है, आपको ताज्जुब होगा। बल्कि आज सुबह की बात आपको बता रहा हूँ, जब मैं सहरी करके मैं अपने मुसल्ले में नमाज पढ़ाने के लिए फजर के लिए जब लौट रहा था,
मैं क्या देखता हूँ, बिल्कुल मेरे मुसल्ले के बाहर एक मुसलमान को फजर की आज़ान होने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि सिगरेट पीते हुए खुले आम खड़ा हुआ। आज की बात बता रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, अगर झूठी होगी अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान को खींच लेगा। मैं आप लोगों को हंसाने के लिए, आप लोगों को टाइम पास करने के लिए बात नहीं बता रहा हूँ। आज सुबह फजर की बात बता रहा हूँ। नमाज़ पढ़ाने के लिए जब मैं अपने घर से निकला, खुले आम खड़े होकर नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमान जा रहे, नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे। क्या देखते हैं कि खुले आम खड़े होकर एक मुसलमान सिगरेट पी रहा है। कितने बड़े शर्म की बात है। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, मैंने रमज़ान के शुरू ही में मैंने अपनी मस्जिद में जुमा के मौके पर मैंने कहा, अल्लाह ने रमज़ान दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। वरना गुज़िश्ता रमज़ान हमने कितने लोगों को देखा, इन साल वो हमारे साथ नहीं है। गुज़िश्ता रमज़ान की बात छोड़िए, रमज़ान आने से एक हफ़्ता पहले की बात ले लीजिए। कितने हफ्ते की बात बोलो भाई, रमज़ान शुरू होने से पहले एक हफ्ते के पहले की बात अगर हम लोग ले लेंगे, आपने भी देखा होगा एक हफ्ता पहले कितने लोगों के जनाजे उठे होंगे, कितने लोगों को अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाया। सारी दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होगी, लेकिन हम मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे 10,000 रख लीजिए, या यूँ समझिए कि 1 लाख लोगों का इंतकाल सारी दुनिया में रमज़ान की एक हफ्ता पहले हुए होंगे। अल्लाह अगर चाहता, अगर अल्लाह चाहता तो रमज़ान से पहले मुझे और आपको भी अपने पास बुला सकता था ना। अरे बुला सकता था कि नहीं सकता था? जब उतने लोगों को अल्लाह पाक बुला रहे, अल्लाह पाक मुझे तो भी अपने पास बुला सकता था, आपको बुला सकता था, आपके दीगर दोस्त और अहबाब को बुला सकता था। लेकिन मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने फिर एक मर्तबा रमज़ान का महीना दिया है और ये कह रहा है, मेरे बंदे, मेरे बंदियों, गुज़िश्ता रमज़ान तुमने लापरवाही में गुजार दिया, गफलतों में गुजार दिया, खा पी कर गुजार दिया। जितने रोज़े रखे, रोज़े कैसे रखे वो तुमको मालूम है। मेरे बंदे और बंदियों, फिर एक मर्तबा मैं तुमको रमज़ानुल मुबारक का महीना दे रहा हूँ, रमज़ानुल मुबारक का महीना अता कर रहा हूँ। तुम इस महीने में गफलत ना बरतना, तुम इस महीने में लापरवाही ना करना। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हदीस है, फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का महीना जब शुरू होने वाला होता है, हज़रत अम्मा आयशा फरमाती है कि शाबानुल मुबारक की आखिरी तारीख से, बल्कि बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान ही के शुरू से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे, रमज़ान की तैयारी में लग जाते थे। आम महीनों में जो इबादत किया करते थे, उन इबादत के मुकाबले में रजब के महीने से इबादत में इजाफ़ा हो जाता था। आम महीनों में जो ज़िक्र और अस्कार किया करते थे, रजब और शाबान ही से, इसलिए कि अल्लाह का महीना आ रहा है, इसलिए कि अल्लाह का मेहमान आ रहा है। जब मेहमान घर को आता है, मेहमान आने के बाद उसकी मेहमान नवाजी करना ये घर वालों के ऊपर ज़रूरी होता है। मेहमान आए और हम उसकी मेहमान नवाजी ना करें, और जिस तरह अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना चाहिए था, जिस तरह अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ पकाकर उसे सैराब करना चाहिए था, हम उसको सैराब नहीं करेंगे, हम उसको खाना नहीं खिलाएंगे, हम उसको चाय नहीं पिलाएंगे, हम उसके सामने फल और फ्रूट नहीं रखेंगे। वो मेहमान क्या करेगा? लोगों के सामने जाकर ये बात बताएगा, अरे जिस घर को मैं गया हुआ था वो सबसे बड़ा बखील था, जिस घर में मैं रुका हुआ था, मेहमान नवाजी के तौर पर गया हुआ था, वो लोग तो मुझे चाय भी नहीं दिए। जब मेहमान किसी के घर जाता है, कोई चीज़ न देने की बुनियाद पर, कोई चीज़ न खिलाने की बुनियाद पर बुजुर्गान मोहतरम मेहमान मायूस होकर चला जाता है, मेहमान नाराज़ होकर चला जाता है। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना आया हुआ है, ये मेहमान है,
मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। उसका इस्तकबाल करना है, उसकी मेहमान नवाजी कैसे करना है, उसका हक़ क्या है बुजुर्गान मुहतरम। उसका हक़ ये है कि हम मुकम्मल रमज़ानुल मुबारक के 1 महीने के रोज़े रखना है। ये हम सब पर फ़र्ज़ है। ये मेरी बात नहीं है, किसी के बाप दादा की बात नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह पाक अपने कलाम पाक में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये तुम पर जो रोज़े फ़र्ज़ है ये नई बात नहीं है। क्या नहीं है? तुम पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ये नई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि तुम पर ही सबसे पहले रोज़े को फ़र्ज़ किया जाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उन सब लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन वो रोज़े की फ़ज़ीलत उनको वो हासिल नहीं थी जो इस उम्मत को मिली है। हदीस पाक के अंदर आता है, बल्कि फ़ज़ाइल आमाल के अंदर भी हज़रत शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने इस वाक़े को, इस हदीस को नक़ल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के रोज़ेदारों को 5 चीज़ें मख़सूस तौर पर अता की गई है। कितने चीज़ें बोलो भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को 5 चीज़ें मख़सूस तौर पर दी गई है जो इससे पहले जितने कौमें गुजरी हैं किसी भी कौम के लिए ऑफ़र नहीं था। किसी कौम के लिए भी वो रोज़े रखने के बाद ये फ़जीलत हासिल नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक ने इस उम्मत के रोज़ेदारों के लिए 5 खुसूसियात अता किए हैं, 5 ऑफ़र दिए हैं। 5 ऑफ़र इस वक्त नहीं बताऊँगा, वक्त लंबा हो जाएगा। सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। 5 बातों में से तीसरी बात ये है, इस उम्मत के रोज़ेदारों के लिए ये खुसूसियत ये है कि जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन बंदा, जब कोई मोमिन बंदी अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए रोज़ा रखता है या रोज़ा रखती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ेदारों के लिए अल्लाह पाक जन्नत को संवारते हैं। इसे संवारते हैं बोलो भाई? रोज़ेदारों के लिए अल्लाह पाक रोज़ेदारों के लिए जन्नत को संवारते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, अल्लाह पाक तो जन्नत तो पहले ही से बनाए हुए हैं, फिर जन्नत को बनाने की क्या ज़रूरत है? बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक जन्नत तो बनाए हैं, लेकिन रोज़ेदारों के लिए अल्लाह पाक जन्नत को किस तरह संवारना चाहते हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। किताबों के अंदर हज़रात उलमा ने बड़ी बेहतरीन मिसाल देकर ये बात इरशाद फरमाई। एक आदमी का बड़ा बंगला है। क्या है बोलो भाई? एक आदमी का बंगला का तो मालूम है, बंगला का तो मालूम है, घर। एक आदमी का बड़ा बंगला है, एक आदमी की बड़ी इमारत है, एक बड़ा घर है। अब ये घर के अंदर जाहिर सी बात है कि हर घर के अंदर तो एक रूम ज़रूर होती। अरे होती कि नहीं होती? हर घर के अंदर एक रूम तो ज़रूर होती। बाज़ घरों के अंदर 2 रूम, बाज़ घरों के अंदर 2-4 रूम होते हैं। घर जितना बड़ा होता है और रूमें भी उतनी ज़्यादा होती है। तो हज़रत उलमा ने फरमाया कि एक आदमी का घर है, एक आदमी का बंगला है। अब उसके बेटे का निकाह होने वाला होता है। क्या होने वाला होता है? उसके बेटे का निकाह होने वाला होता है, उसकी औलाद की शादी होने वाली होती है। अब जो घर उसके पास मौजूद है, क्या उसी घर पर इत्तिफाक करेगा शादी के मौके पर? अरे भाई, एक आदमी की शादी हो रही है, जिस घर में शादी हो रही है वो घर वाले क्या करेंगे? बाहर लाइट लगाएंगे, अपने इमारत को सजाएंगे, अपने घर को संवारेंगे, इसलिए कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे इस घर के अंदर क्या हो रहा है, रस्म हो रहा है, निकाह हो रहा है, वलीमा हो रहा है। इस तरह हर आदमी अपने बेटे के निकाह के मौके पर अपने घर को सजाता है और घर को भी सजाता है। हज़रत उलमा ने फरमाया कि घर के अंदर जो बेडरूम होता है, जो रूम होती है, जो छोटा सा कमरा होता है, बाप उस घर की खूबसूरती पर इत्तिफा नहीं करता, बल्कि अपने लख्त जिगर का एक निकाह हो रहा है, अपने
लख्ते जिगर की शादी हो रही है, क्यों मैं अपने घर को ना सजाऊं? जो रूम होती है, जिस रूम के अंदर दूल्हा और दुल्हन दाखिल होती है, बुजुर्गान मोहतरम, वो जो बाप होता है उस कमरे को सजाने की फिक्र में लगा हुआ रहता है। उस कमरे के अंदर लाइटिंग लगाई जाती है, उस कमरे के अंदर फूलों को सजाया जाता है। जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन आराम करते हैं वहाँ पर दिल के शक्ल में फूलों को सजाया जाता है। ये किसके लिए हो रहा है? इसलिए कि आज मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, इसलिए कि आज मेरे बेटे का वलीमा हो रहा है। इसके साथ इसकी दुल्हन भी आएगी। जब इन चीज़ों को देखेगी दूल्हा और दुल्हन खुश हो जाएगी। बुजुर्गान मोहतरम, बाप अपने बेटे के निकाह के मौके पर जिस तरह अपने उस घर के कमरे को सजाता है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक रोज़ेदारों के लिए जन्नत को मज़ीद संवारते हैं। संवारने वाले फरिश्ते होते हैं, संवरने वाली जन्नत होती है और संवारने वाले अल्लाह पाक होते हैं। खुश नसीब होंगे वो अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में कुर्बानी देते हुए अपनी भूख को बर्दाश्त किया। हमने क्या किया भाई? अगर हम लोग चाहते साल के 11 महीने खा रहे हैं, अगर हमने चाहते तो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते थे। कौन पूछ रहा है? कौन देख रहा है? लेकिन फिर भी वो रिवायत छूट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अम्मा आयशा फरमाती है कि जैसे ही शाबानुल मुअज़्ज़म की 29वीं तारीख़ होती है, हज़रत अम्मा आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इबादत किया करते थे, अपने आप को मुजाहदे पर डालते थे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगाते थे। हज़रत अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक के महीने में जितनी इबादत करते हुए मैंने देखा है, साल के 11 महीने कभी मैंने नहीं देखा। इतनी इबादत, वो तो बख्शाए हैं नबी के सदक़े अल्लाह पाक ने सारी कायनात को बनाया है। वो नबी इतनी इबादत कर रहा है, वो नबी इतनी तिलावत कर रहा है, वो नबी इतना अल्लाह को मना रहा है। मैं और आप तो गुनहगार हैं। मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने घरों से बिस्तर उठाकर मस्जिद में आकर सो जाना चाहिए था। अपने घरों से बिछाना उठाकर हम घर की 4 दीवारियों को छोड़कर, हम घर के वो लवाजिमात को छोड़कर, हम घर की वो तन्हाइयों को छोड़कर, हम घर के वो खुशियों को छोड़कर हम मस्जिद में आकर मस्जिद का कोना पकड़कर, हक़ तो ये होता कि हम पूरा महीना अल्लाह को मनाने में गुजार देते तो कितना अच्छा होता। तो अलगर्ज़ बुजुर्गान मोहतरम, रमज़ान मुबारक का महीना गुज़र रहा है, बड़ा मुबारक महीना है। पहला अशरा हम जिस मेहमान का इंतज़ार किया करते थे वो मेहमान आ भी गया और अब इस वक्त हमसे जुदा होने वाला भी है। मेहमान आ भी गया। रमज़ान मुबारक कब आएगा, कब आएगा, कब रोज़े रखेंगे, कब अल्लाह के कलाम को सुनेंगे, कब तरावीह पढ़ेंगे, कब सदक़ा और खैरात करेंगे, कब हम दीनी मदारिस को ताउन करेंगे, कब हम मसाजिद का ताउन करेंगे। हम सोचते रहे। बुजुर्गान मोहतरम, रमज़ान का महीना आ भी गया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ही की तौफीक से हमने 20 दिन अल्लाह के कलाम को सुना है। ये अल्लाह का एहसान है। अगर अल्लाह का करम ना होता, बुजुर्गान मोहतरम, जितना मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर अल्लाह की तौफीक ना होती, मैं और आप इस अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह रसूल की बात ना सुनते। मालूम हुआ कि इन रातों में अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपने घरों से अलग किया है। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको बिस्तरों से जगा करके उसके घर में बिठाया है। मालूम हुआ कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इन रातों में कोई चीज़ देने वाले हैं। अरे एक आदमी को कोई चीज़ अगर कोई देने वाला होता है, किसी चीज़ की एक तमन्ना दिलाता है, भाई तू फ़लाँ दिन में फ़लाँ वक्त में मेरे घर को आया, बोल को बोला तो तुझे दावत दे। तो अब उन्हें क्या करता, दावत खाने के वास्ते इंतज़ार में रहता, कब मेरी दावत का वक्त आता कि कब वो वक्त आता कि कब मैं उसके घर को जाऊंगा। इसी तरह अल्लाह पाक मुझसे और आपसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको इन रातों में कुछ देना चाहता है।
रिवायतों के अंदर आता है सारे रमज़ानुल मुबारक में, चाहे दिन में हो कि रात में हो, बंदा जो दुआ मांगता है, बंदा जो दुआ करता है, अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करता है, अल्लाह पाक फ़ौरन उस बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं और उसको पूरा भी फरमाते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह से लेने वाला महीना है। ये रमज़ान का महीना इबादत करने वाला महीना है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह को मनवाने वाला महीना है। ये रमज़ान का महीना अपनी ज़िंदगी के अंदर रद्द बदल लाने वाला महीना है। ये रमज़ान का महीना हम गुनाहों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करके जितनी ज़िंदगी गुजरी हुई है सारी ज़िंदगी पर नदामत करते हुए आगे आने वाली ज़िंदगी को बदलना है। ये रमज़ान का महीना इसलिए आया हुआ है, वरना हम खाएंगे पिएंगे भूखे रहेंगे। बहुत सारे लोग तो रोज़ा रख कर भी झूठ बोलते हैं। बड़े अफसोस की बात है, हज़रत उलमा ने फरमाया कि जो आदमी रोज़ा रख कर झूठ बोलता है, रोज़ा रख कर चुगली करता है, रोज़ा रख कर ग़ीबत करता है, रोज़ा तो उसका अदा हो जाएगा लेकिन उसका रोज़ा मकबूल नहीं होगा। रोज़ा रख कर हम ग़ीबतें इसलिए कि वक्त नहीं गुजर रहा। ख़ास तौर पर हमारी मस्तूरात के अंदर ये बात, ये बड़ी बीमारी कई सालों से चलती हुई आ रही है। जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अपने माओ और बच्चों के दरमियान इन चीज़ों का मुज़ाकरा। आज हमारे घरों से दीन का माहौल ख़त्म हो गया। आज हमारे घरों के अंदर दीन का वो माहौल नहीं रहा। आज हमारे घरों के अंदर तालीम के वो मुज़ाकरे नहीं रहे। आज हमारे घरों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बातें नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज क्या हो रहा है, हमारे घरों के अंदर बेदीनी भड़कती हुई जा रही है। आपने भी सुना होगा बहुत सारी औरतें, हमारी नौजवान लड़कियां इस वक्त इस्लाम ना होने की वजह से, दीन का पैगाम ना होने की वजह से, कुरान और हदीस का पैगाम ना होने की वजह से वो अपने माँ बाप को छोड़कर गैरों के साथ भाग रही है। इसके जिम्मेदार मैं और आप है, इसलिए कि हमने अपने घरों के अंदर दीन का माहौल पैदा नहीं किया, हमने अपने बच्चों को दीन के माहौल में नहीं रखा, हमने अपने बच्चों को नमाज का एहतमाम नहीं करवाया, हमने अपने बच्चों को बुलाकर अपने साथ में नमाज पढ़ने के लिए कभी मस्जिद को लेकर नहीं आए, तो वो क्या खाक बालिग होने के बाद वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को आए? कितने लोग हैं, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, रमज़ानुल मुबारक में भी जानबूझकर रोज़ा छोड़ रहे हैं और ये समझ रहे रोज़ा छोड़ दूंगा तो अल्लाह नहीं पूछेगा, कोड़े पड़ेंगे खबर में जाने के बाद। बल्कि एक रिवायत के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं इस मंज़र को, बाज़ वो बंदे जिनको जहन्नम में औंधे मुंह लटकाया गया, ऐसा लटकाया गया, ऊपर जहन्नम है। जिस तरह आज गोश्त के दुकानों में एक थोड़ा सा बम्बू होता है, लकड़ी की किस्म में होता है या लोहे की शक्ल में होता है, जिस तरह गोश्त का एक बड़ा ढेर होता है उसको खंबी में चुबा कर जिस तरह लटकाया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने अपने आंखों से ऐसे लोगों को देखा कि जिनको जहन्नम में औंधे मुँह अल्लाह पाक लटकाए हुए और नीचे से भड़कती हुई आग उनको जला रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंज़र को देखकर हज़रत जिब्राइल से पूछते हैं, जिब्राइल मुझे बताइए ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, किस गुनाह की वजह से इनको ये सज़ा मिल रही है, किस गुनाह की वजह से ऐ जिब्राइल इनको ये अज़ाब दिया जा रहा है। ऐ जिब्राइल क्या इन्होंने नमाज़ें छोड़े, ऐ जिब्राइल क्या इन्होंने सदका और खैरात नहीं किया, ऐ जिब्राइल क्या इन्होंने किसी का हक दबाया था, ऐ जिब्राइल क्या इन्होंने किसी की ज़मीन को लूटा था, ऐ जिब्राइल क्या इन्होंने किसी की चीज़ को गस्ब किया था। ऐ जिब्राइल बताइए क्या ये बंदे नाप तोल में, तिजारत में कमी पेशी करके बिजनेस किया करते थे। जिब्राइल बताइए कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से इतना ख़तरनाक अज़ाब हो रहा है, कौन सा गुनाह
जिसकी वजह से इनको क़यामत की सुबह तक अज़ाब होता रहेगा। ये अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे? जिब्राइल बताइए, ऐ जिब्राइल बताइए। जिब्राइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल मैं आपको क्या बताऊं, ये आपकी रोज़ा छोड़ने वाले लोग थे जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ा करते थे। क्या कर कर? जानबूझकर रोज़ा छोड़ते थे। ये रोज़ा छोड़ने वालों को अज़ाब दिया जा रहा है, रोज़ा छोड़ने वाले को ये सज़ा दी जा रही है। क़यामत की सुबह तक ये आग में पिसते रहेंगे, क़यामत की सुबह तक ये आग में जलते रहेंगे, क़यामत की सुबह तक अल्लाह का गुस्सा इन पर रहेगा, अल्लाह इनके ऊपर जलाल के साथ रहेंगे, अल्लाह की नाराज़गी इन बंदों पर रहेगी, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म को ज़ाया कर दिया। ये अल्लाह का फरमान है, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज थे, तुम किस बात पर जानबूझकर रोज़ा छोड़ते थे? बुजुर्गान मोहतरम, रोज़ा जानबूझकर ना छोड़े, मामूली समझ कर ना छोड़े। हो सकता है कि इसी दिन का रोज़ा मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए आखिरी रोज़ा हो सकता है। ना मालूम कि अगला दिन सुबह फजर की अजान होने से पहले दूसरे दिन का रोज़ा मयस्सर हो कि ना हो, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। किसी बात को किसी को इसका इल्म नहीं है, अल्लाह ही के पास इसका इल्म है। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, जितने रोज़े गुजर गए, जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काबिल मुबारकबाद है वो लोग। और जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, दुआएं मांगे। और जितने रोज़े छूट चुके हैं, रिवायतों के अंदर आता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा जानबूझकर एक रोज़ा भी छोड़ देता है, क़यामत की सुबह तक, बल्कि ज़िंदगी ख़त्म होने तक नहीं, ज़िंदगी तो 50 साल, 60 साल, 70 साल में ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत की सुबह तक अगर अल्लाह पाक किसी बंदे को ज़िंदगी दे दिया, अगर वो बंदा जो रमज़ानुल मुबारक में जानबूझकर रोज़ा छोड़ता था, अगर रमज़ान गुज़रने के बाद क़यामत की सुबह तक भी मुसलसल रोज़ा रखता रहे, रोज़ा रखता रहे, तब भी रमज़ान मुबारक के एक रोज़े का भी हक़ अदा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी फजीलत है बुजुर्गान मुहतरम। ये गर्मी के रोज़े चल रहे, सब्र कीजिए, मुजाहदे बर्दाश्त कीजिए, अपने आप को भूख में लगाइए, अपने आप को खपाइए। क़यामत के दिन बुजुर्गान मुहतरम, ये हमारे जिस्म के अंदर जितनी आज़ा है, अल्लाह की अदालत में खड़े होकर गवाही ज़रूर देगी और ये कहेगी, ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा था, नफ्स के ताबे होकर ज़िंदगी गुजार सकता था, अल्लाह बस तेरी रज़ामंदी के लिए सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहा। क्या रहा? सुबह से लेकर शाम तक उसका दिल चाहता था, उसकी तबीयत चाहती थी कि कोई चीज़ खाए, बिरयानी खाए, चिकन खाए, मटन खाए, शीख खाए, कबाब खाए। ये तमाम चीज़ों की कुर्बानियाँ देते हुए, ये तमाम चीज़ों को पसे पुश डालते हुए रोज़ा अल्लाह की अदालत में झगड़ा करेगा, कहेगा अल्लाह ये सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहा, अल्लाह मेरी सिफारिश को कबूल फरमाइए। बुजुर्गान मोहतरम, जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे, अल्लाह ये रोज़ा रखकर झूठ नहीं बोलता था, अल्लाह ये रोज़ा रखकर ग़ीबत नहीं करता था, अल्लाह ये रोज़ा रखकर इन हाथों से कभी गलत चीज़ों को नहीं पकड़ता था। अल्लाह हम सिफारिश करते हैं, हमारी सिफारिश को कबूल फरमाइए, वरना बाज़ लोग तो रोज़ा रखकर ग़ीबतें करते हैं। एक वाक़या बताकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाज़ औरतें आकर ये शिकायत करने लगी, आकर कहने लगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रोज़ा रखा है, अब इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख की शिद्दत की वजह से हमको संभाला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, दिल चाह रहा है कि रोज़ा तोड़ डाले। क्या चाह रहा है? दिल चाह रहा है, हमारी तबीयत चाह रही है कि रोज़ा तोड़ दे। अल्लाह के रसूल हुक्म क्या है बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों से कहा, अरे औरतें, अभी तो तुम पेट भर के गोश्त खाकर आई हो,
अभी तो तुम पेट भर के गोश्त खाकर आई हो। वो जो औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई हुई थी, कहने लगी अल्लाह के रसूल हमने तो गोश्त शहरी में भी नहीं खाया और अब भी नहीं खाया। अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं कि हमने अभी गोश्त के टुकड़े खाए, गोश्त खाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों से कहा, अरे औरतें तुम अपने हलक के अंदर उंगलियां डालकर ख़य करो, तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे मुंह से गोश्त के कच्चे टुकड़े निकलेंगे। चुनांचे वो जो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर शिकायत कर रही थी कि भूख बहुत लग रही है, रोज़ा तोड़ना चाहती है, क्या हुक्म है। चुनांचे जब वो औरतें ने जब अपने इन हाथों की उंगलियों को अपने मुंह के अंदर डालकर, अपने हलक के अंदर डालकर जब उन्होंने ख़य किया, वाक़ियतन उनके मुंह से गोश्त के कच्चे टुकड़े निकलने लगे। वो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगी, अल्लाह के रसूल हमने तो सुबह में सहरे में भी गोश्त नहीं खाया और ये गोश्त के कच्चे टुकड़े निकल रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतें अभी तुम कुछ देर पहले मुसलमानों की गीबत कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारा रोज़ा टूटने के करीब हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारे रोज़े के अंदर फसाद आ गया। तो मालूम हुआ कि लोगों की ग़ीबतें करने से भी हमारे रोज़े के अंदर फसाद आ जाता है। बुज़ुर्गान मुहतरम, गिने चुने चंद रोज़े बाकी रह गए। बस इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा गुज़र रहा है, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम गुज़र रहे, बड़े मुबारक दिन गुज़र रहे, बड़े मुबारक घड़ियाँ गुज़र रही है। अल्लाह पाक ने हमको देने के लिए ताक़रातें नसीब किया है। इन रातों की कदर करने की ज़रूरत है, इन रातों का अदब करने की ज़रूरत है। कोई इबादत करे कि ना करे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई इन रातों में जागे कि ना जागे कोई फ़र्क नहीं है। बस मुझे जागना है, आपको जागना है। ऐसी बात नहीं कि आप पूरी रात जागे, बस अल्लाह ने जितनी आपको हिम्मत दिया है, जितनी आपको ताकत दिया है, आप 4 रकात पढ़ सकते हैं, 8 रकात पढ़ सकते हैं, 15-20 रकात पढ़ सकते हैं। कुछ नमाज़ें पढ़ लीजिए, कुछ कलाम पाक की तिलावत कीजिए, कुछ अल्लाह को मनाकर अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में जितने गुनाह हुए हैं उन गुनाहों की माफ़ी अल्लाह पाक से इन रातों में मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब को माफ़ करने वाले हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक हम सब के जितने रोज़े हुए हैं तमाम रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक बकिया जितने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बाकी हैं, अल्लाह पाक हम सब को उन रोज़े रखने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को इन मुबारक अय्याम में, इन मुबारक रातों में अल्लाह को मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में, दुआओं में, इस्तग़फ़ार में, तिलावतों में लगाने के अल्लाह पाक हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के रोज़े में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगियों के अंदर सुकून अता फरमाए, चैन अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे घरों के अंदर भी खुशियों के माहौल को पैदा फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज हो गई इंशाअल्लाह, 2 रकात नमाज होगी, उसके बाद दुआ कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ कलाम पाक की तिलावत कर बात से यही के लिए जाए। मैंने ये बात सोचा है, अगर आप साथ दें इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। गुज़िश्ता साल हमने आपसे वादा किया था कलाम पाक सिखाने का, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो बात आपके सामने आएगी। लेकिन कई दिनों से मेरे जहन में ये बात आ रही है कि हर ताक़रात में जितना मजमा हमारी इस मस्जिद में आया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। शायद कि हमारी डीजे हल्डी के अंदर जितना मजमा यहाँ पर जुड़ा हुआ है किसी मस्जिद में शायद कि नहीं जुड़ा होगा। ये बस हमारी मस्जिद में जुड़ने का जो मकसद है, मालूम हो रहा है कि हमारे दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिहाद कायम है, मोहब्बतें कायम है। अल्लाह करे कि ये मोहब्बतें जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी रहे, अल्लाह पाक इन मोहब्बतों को, इन जोड़ों को अल्लाह पाक ख़बर में दाखिल होने तक कायम फरमाए। तो मैंने सोचा कि दुआ के बाद इंशाल्लाह सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट अल्लाह के कलाम को हम उठाएंगे।
अल्लाह के कलाम पाक को हम उठाएंगे, सिर्फ 10 मिनट की तिलावत करेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं आपसे नहीं कहूँगा आप सहरी करके आप फजर की अजान तक कलाम पाक पढ़ेंगे, आप सहरी छोड़कर कलाम पाक की तिलावत करें, नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। रमज़ान के 20 दिन गुजर गए, बस अल्लाह के बंदे तो वो है रोज़ाना कलाम पाक पढ़कर जिन्होंने 20 रमज़ान गुजार दिए, बस अल्लाह के बंदे तो वो है जिन्होंने कलाम पाक को नहीं उठाया। अल्लाह ने आज तौफीक दिया है, दे रहा है, इस तौफीक को हम गनीमत समझे। दुआ के बाद कोई साथी, कोई मेरा भाई अल्लाह के लिए मस्जिद के बाहर ना जाए। सहरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके मस्जिद के ज़िम्मेदारों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उन्होंने इतनी कुर्बानियों को आपकी खिदमत में पेश कर रहे, उन्होंने नींद की कुर्बानी दे दिया, अपने घर बार की कुर्बानी देकर आप लोगों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया है। जो लोग सहरी के लिए इंतज़ाम किए, अल्लाह पाक उनके जान में, माल में, आमाल में, कारोबार में, आल औलाद में बरकत अता फ़रमाए। बुजुर्गान मुहतरम, दुआ के बाद कोई मजमा, चाहे हमारे नौजवान हो, ख़ास तौर पर मेरा जो मुखातब है नौजवानों से, इसलिए कि बड़ी खुशी हुई, गुज़िश्ता साल भी बंदे ही को मौका मिला था, इस साल भी आपकी मोहब्बतों की बुनियाद पर, हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों की मोहब्बतों की बुनियाद पर अल्लाह पाक ने फिर यहाँ पर कुछ खिदमत करने का, कुछ बयान करने का मौका दिया। ये अल्लाह का एहसान है। बुजुर्गान मुहतरम, यहाँ पर जितने नौजवान बैठे हुए, उनसे हमारी एक दर्दमंदाना गुजारिश है, एक अपील है, दुआ के बाद पूरे कलाम पाक को उठाएंगे। जिसको पढ़ना नहीं आता वो भी कुरान उठाएगा, जिसको पढ़ना आता वो भी कुरान उठाएगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता फिर भी वो कुरान मजीद उठाकर पढ़ रहा है, जो अटक कर पढ़ रहा है उसके लिए दोहरा अजर है। जो अटक कर पढ़ता है, बोलो भाई, जो आदमी जिस तरह हाफिज़ साहब तरावी में पढ़ते हैं या आम तौर पर तिलावत करते हैं, जो सरसरी पढ़ते हैं या बड़े मोहब्बतों के साथ पढ़ते हैं, उसके लिए एक सवाब है, एक अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमको कलाम पाक पढ़ना नहीं आता, फिर भी हमने अल्लाह के कलाम पाक को उठाकर हमने पढ़ने की कोशिश की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अटक कर पढ़ता है उसके लिए दोहरा अजर दिया जाएगा, उसके लिए दोहरा अजर दिया जाएगा, 2 सवाब दिया जाएगा। 2 सवाब पूछेंगे हज़रत वो कैसा, अच्छा पढ़ने वाले को 1 सवाब मिल रहा, अटक पढ़ने वाले को क्या भी नहीं मिल रहा ना हज़रत, 2 कैसा मिलती है हज़रत? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक जो अटक कर पढ़ रहा है, एक तो मुजाहदा बर्दाश्त कर रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है फिर भी कोशिश कर रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है फिर भी अटक कर कोशिश कर रहा है, इसका 1 सवाब मिलेगा। और जो कलाम पाक की तिलावत करेगा उसको अलग से सवाब मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बड़ी जमात जमा हुई है, अल्लाह का एहसान है। दुआ के बाद सिर्फ मैं आपसे 10 मिनट मांग रहा हूँ, सब अल्लाह के कलाम पाक को उठाएंगे। कलाम पाक को पढ़ने के बाद उसके बाद हम इंशाअल्लाह सहरी खाने के लिए जाएंगे। हो सकता है कि अल्लाह पाक हमारे इन कलाम पाक की तिलावत करने की बुनियाद पर हमारे आगे ज़िंदगी के अंदर क्या क्या नेमतें देने वाले हैं, इसका इल्म अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक जितने बातें बताई गई, सुनाई गई, उन तमाम बातों पर अमल करते हुए मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक के बकी अय्याम गुनाहों से बचते हुए, अल्लाह को राज़ी करते हुए, रसूलुल्लाह को राज़ी करते हुए आमाल खैर करने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।